हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। और ये जो मास्टर स्ट्रोक है इसमें हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनमें बेसिकली कुछ फीचर्स या स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक दिए जाते हैं कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ऐसा ऐसा हुआ है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप पहचाने कि उस पेशेंट को किस तरह की ब्लड रिएक्शन हुई है। तो इसको पहचानने के लिए हम कुछ डिफरेंशिएटेड सिम्टम्स को कैटेगराइज करके 3 टाइप की पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड रिएक्शन जो होती है या बॉडी की रिएक्शन होती है उसको पढ़ते हैं। यूजुअली पहला रोल हमारे पास आता है कि जब कभी भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद रिएक्शन होती है तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि हम उसको बीटी को क्या कर दें, स्टॉप कर देते हैं बीटी को। और बीटी को स्टॉप करने के बाद जो उसका जो आईवी लाइन होता है हम उसको पेटेंट करते हैं विद नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं ये क्योंकि हम लोग अगर कोई ड्रग देते हैं आगे तो उसके लिए वो लाइन आपके लिए एक्सेसिबल रहे। तो हम अब चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट हमारे पास आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कि ये फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आ जाती है मोस्ट ऑफ केसेस में। और दूसरा रूल आता है कि पहला 50 ml ब्लड अगर बॉडी में जाता है तब ही रिएक्शन अराइज हो जाती है, यानी जो रिएक्शन होनी होती है वो शुरुआत के 10 से 15 मिनट में आ जाती है या पहले 50 ml ब्लड के एंट्री होने तक आ जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ब्लड है उसकी आधे से ज़्यादा यूनिट चढ़ गई और इसके बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। 50 ml में प्रोबेबिलिटी इसके आ जाते हैं। अब इसके 3 बेसिक टाइप होते हैं। पहला कि टाइप्स में हमारे पास में एलर्जी रिएक्शन हुआ है उसको। अब एलर्जी रिएक्शन हमारे पास में 2 टाइप की हो सकती है कि माइल्ड रिएक्शन हुआ है या सीवियर रिएक्शन हुआ है। तो पहला पॉइंट, फेशियल फ्लशिंग के साथ अगर रेशेस बनते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन एलर्जी रिएक्शन है और माइल्ड है। डिफ्रेंशिएट करना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है। अगर सीवियर रिएक्शन होगी तो पेशेंट में एंजाइटी रहेगी, साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी उसको आएगी, वीजिंग, डिज्निया और बीपी उसका फॉल होने लग जाएगा। तो इसमें हम अगर कहेंगे तो आपके जो साइन होते हैं मेजरली वो आपके आते हैं फेशियल फ्लशिंग के साथ ईचिंग, और उसके साथ हम लोगों ने कहा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी उसको अगर रहेगी एंजाइटी के साथ, इसका मतलब वो कंडीशन हो गई है सीवियर। तो इट इज अबाउट व्हाट, एलर्जिक रिएक्शन। नाउ द सेकंड थिंग अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हीमोलाइटिक रिएक्शन अगर होती है जिसमें जो ब्लड आपने दिया है वो टूटने लग जाता है बॉडी में जाकर के, तो हीमोलाइटिक रिएक्शन आपकी होती है जिसमें मेजरली फीवर और चिल्स आते हैं। देखिए आपके हीमोलाइटिक रिएक्शन में भी फीवर और चिल्स है और आपकी फेब्राइल रिएक्शन में भी फीवर और चिल्स है। लेकिन अगर आप एलर्जी रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर एलर्जी रिएक्शन में आपको फीवर नहीं आता, क्योंकि एलर्जी इतना फास्ट होता है कि इससे पहले आपको हाइव्स, ईचिंग होने लग जाता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाता है रेदर देन उसको क्या होगा, फीवर आए, क्योंकि फीवर की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। तो पहले ध्यान रखना कि आपके एलर्जी रिएक्शन में फीवर एक्सक्लूड होता है, इसमें फीवर और चिल्स नहीं होता है। लेकिन किस में होता है, हीमोलाइटिक और फेब्राइल रिएक्शन में फीवर और चिल्स से आता है। ये सबसे बड़ा क्लू है जो मेजरली डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा फीवर चिल्स के अलावा हार्ट रेट बढ़ेगा, चेस्ट पेन होगा, हीमोग्लोबिनूरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हीमोग्लोबिनूरिया जो होता है हीमोलाइटिक रिएक्शन का साइन होता है। और इसके बाद आपका आता है अप्रीहेंशन, जिसमें इंसान को डर लगता है, भय रहता है कि क्या होगा अब आगे। और लो बैकएक होता है जो रीनल सिम्टम्स को शो करता है, बीपी कम हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। ये साइन हमारा किसका है, हीमोलाइटिक। तो स्पेशली किसको बोला हम लोगों ने यहाँ पे, हीमोग्लोबिनूरिया को बोला। और लास्ट हमारे पास आता है थर्ड टाइप का रिएक्शन जिसको हम लोगों ने बोला है फेब्राइल रिएक्शन। ये आपको बहुत कॉमन लगता है कि फीवर अगर आएगा तो फीवर के साथ एंजाइटी होगा, हेडेक होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और टैकिप्निया यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट तीनों में बढ़ता है, फीवर 2 में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी फर्स्ट वाले में आता है। दोनों में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है लेकिन डिफिकल्टीज एलर्जी रिएक्शन में ज्यादा आता है। लेकिन एलर्जी रिएक्शन में क्या नहीं होता है, फीवर के साथ चिल्स नहीं आती है। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, डिफरेंशिएशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।